नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज़ 21 और आप सभी के साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारे उत्तराखंड हमारे स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। सबसे पहले बात करेंगे जहां गदरपुर विधानसभा में 2027 चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान सांसद त्रिवेदी सिंह रावत के विधायक अरविंद पांडे के आवास पहुंचने से सियासी चर्चाएं बढ़ गई हैं। इससे पहले सांसद अनिल बलूनी ने उनके आवास पर पहुंचे थे। वो भी लगातार बड़े नेताओं की मुलाकातों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी। माना जा रहा है कि भाजपा के भीतर रणनीतिक बैठकों का दौर चल रहा है। हालांकि इन मुलाकातों पर आधिकारिक बयान नहीं आए। क्षेत्र में चर्चा है कि आने वाले चुनाव में बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकता है। गदरपुर से राहुल विश्वास की रिपोर्ट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, सब सामान्य है। बाकी बोलते ना, जाकी रही भावना जैसी कर्म मुहूर्त देखी थी, ऐसी चलता रहता थोड़ा बहुत। कल अनिल जी आए, आप स्वयं आए पर आए, क्या मेन मुद्दों क्या है? ये संयोग है कि कल वो आए थे यहाँ पर। मैं तो कई जगह गया हूँ पार्टी के पुराने। और अगली खबर की बात करें, डोईवाला तहसील मुख्यालय पर अखिल भारतीय किसान सभा से जुड़े किसानों ने स्मार्ट मीटर का विरोध और गन्ना मूल्य बढ़ाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने उप जिलाधिकारी अर्पणा ढोडियाल के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपते हुए जन विरोधी नीतियों के में बदलाव की मांग की। किसानों ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस नेता मोहित उनियाल ने समर्थन देते हुए स्मार्ट मीटर का विरोध जारी रखने की बात कही है। किसानों का कहना है कि खाद बिजली संकट और समय पर भुगतान न होने से उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। सब तंग है। सरकार की नीतियां ऐसी हैं जिससे कि कोई लाभ नहीं होता। जैसे कहते हैं बुलडोजर सरकार, ये एक नई सरकारें हैं जिनको बुलडोजर कहती हैं। ये तबाह करना जानती है और बुलडोजर चला के सब कुछ नष्ट कर देना चाहती है। लेकिन तरक्की के कहते हो, हमारे यहाँ प्रोग्रेस हो रही है, विकास विकास क्या हो रहा है। मुस्लिम भाई कैसे अपना त्योहार मनाएंगे और गन्ने की भुगतान अब तक नहीं हुई है, बड़ा मुद्दा है। तो आज हमने मांग रखी है कि गन्ने की भुगतान होनी चाहिए। खाद समय पर नहीं मिल पा रही है, खाद जितनी सोसाइटीज हैं उसमें खाद अवेलेबल नहीं हो पा रही है, उसके लिए भी हमने अपनी बात रखी। और जो स्मार्ट मीटर है, जो अडानी की कंपनी को और दूसरी बड़ी प्राइवेट कंपनीज को स्मार्ट मीटर का काम दिया गया है और बिना पूछे लोगों से वहां मीटर लगाए जा रहे हैं और उसका बहुत। डोईवाला की खबर देख रहे हैं, जहां डोईवाला में परवादून बार एसोसिएशन के चुनाव के बाद आज शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। 20 मई को संपन्न चुनाव में नवनिर्वाचित पदाधिकारी को शपथ दिलाई गई। अध्यक्ष पद पर फूल सिंह लोधी और सचिव पद पर मनोहर सिंह सैनी सहित पदाधिकारियों ने अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा का संकल्प लिया है। समारोह में डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गहरोला और ब्लॉक प्रमुख गौरव चौधरी ने शिरकत की। व्यवस्था की बात करें तो वक्ताओं ने कहा है कि बार एसोसिएशन को मजबूत और संगठित बनाया जाएगा और वकीलों की समस्याओं के समाधान के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। पूरी कार्यकारिणी को हम लोगों ने शुभकामनाएं दी है और जो वर्तमान कार्यकारिणी है, यही कार्यकारिणी इससे पहले थी, अध्यक्ष जी और सचिव साहब, और बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। और हमने हमारी सामने देखते देखते बहुत कुछ यहाँ पर बार एसोसिएशन द्वारा किया गया है और बहुत उपलब्धियां इन्होंने हासिल की हैं। और कुछ जो काम रह गए हैं अभी, बहुत जो रह गए हैं, मैं समझता हूँ। इस क्षेत्र के बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता हम सबके आदरणीय श्री फूल सिंह वर्मा जी यहाँ अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। हमारे सचिव पे हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता भाई मनोज सैनी जी और सभी उपाध्यक्ष सचिव और सभी को मैं जितने भी निर्वाचित उनको बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। और निश्चित तौर पर हमारा जो ये परवादून बार एसोसिएशन। चमोली के नारबगढ़ विकास खंड सभागार में प्रथम मेधावी छात्र समारोह का आयोजन किया गया है। जिया छात्र सम्मान समारोह का आयोजन हुआ है। कार्यक्रम में परिषदीय परीक्षा 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। ब्लॉक प्रमुख गणेश अंदोला ने राज्य और जनपद स्तर की मेरिट स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों को मोमेंटो प्रशस्ति पत्र दिए हैं। वहीं राज्य में 21वां स्थान पाने वाली आस्था और 14वां स्थान प्राप्त करने वाले कृष्णा गौड़ सहित 80% से अधिक अंक लाने वाले छात्रों को सम्मान मिला। अधिकारियों ने इसे अन्य छात्रों के लिए प्रेरणादायक पहल बताया। चमोली से सुरेंद्र धनेत्रा की विशेष रिपोर्ट। श्री गणेश चंद्र जी के नेतृत्व में हमारे विकासखंड के जो प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं हैं, जिन्होंने इस परिषदीय परीक्षा में 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उनको सम्मानित करने का काम किया है। इस अभिनव पहल मेरे गुरुजन का भी बहुत बड़ा रोल है मेरे इस मुकाम तक पहुंचने में। और अभी मैंने चमोली ज़िले में मेरा 7वीं रैंक है और ये पूरे ब्लॉक में मैं फर्स्ट आई हूँ। तो
अपनी सफलता का श्रेय तो मैं सभी को देना चाहूँगी। बहुत बहुत सपोर्ट किया सबने मुझे। जो आपके जूनियर छात्र हैं आप उनको क्या? मैं इसका पूरा श्रेय अपने माता पिता गुरुजनों को देना चाहूँगा, क्योंकि किसी भी छात्र की सफलता कहीं न कहीं उसके गुरुजनों के निर्देशन का परिणाम होती है और माता पिता द्वारा तैयार माहौल का ही परिणाम है। तो माता पिता और अपने गुरुजनों, समस्त गुरुजनों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और जो हमारे ब्लॉक प्रमुख श्री गणेश चंदोला जी, हमने मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत करा। इसके साथ साथ हमने जो उनके गुरुजन हैं, जो उनके अभिभावक हैं, उनको भी हमने सम्मानित करा है। जो आप कहें कि विचार कैसा है, तो जिस दिन ये हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट था, तो उस दिन मैं जो हमारे यहाँ पर बीओ साहब हैं अन्नाथ जी, उनके संपर्क में था। तो उनको मैंने पूछा कि हमारे ब्लॉक का रिजल्ट क्या रहा, तो उन्होंने कहा ब्लॉक का रिजल्ट तो बहुत बढ़िया है, साथ साथ हमारे 2 बच्चे उत्तराखंड में टॉपर भी हैं। ये उत्तरांचल विद्या निकेतन से, एक GGIC नारवड़ से। तो बहुत अच्छा लगा सुन करके, इनको हमने बधाइयाँ दी। उसके बाद चमोली में वन संरक्षक और नोडल फायर डॉक्टर विनय भार्गव ने वनाग्नि प्रबंधन की तैयारियों का निरीक्षण किया है। उन्होंने वन प्रभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर बीते 3 वर्षों की वनाग्नि घटनाओं की समीक्षा की है। फील्ड कर्मियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने सुरक्षा उपकरण और संचार साधनों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बद्रीनाथ, केदारनाथ और अलकनंदा वन प्रभागों में फायर अलर्ट और वन अपराध मामलों पर भी चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर दिवंगत फायर वॉचर राजेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। चमोली से सुरेंद्र धनेत्रा की खास रिपोर्ट। लक्सर में पत्रकारों और प्रशासन के बीच हुई वार्ता बेनतीजा रही है, जिसके बाद 29 मई से तहसील परिसर में धरना देने की चेतावनी दी गई है। मामला 22 मई को पत्रकार और एक नाजिर के बीच हुए विवाद से जुड़ा हुआ है, जिसमें प्रेस क्लब अध्यक्ष को धमकी देने वाले आरोप लगे हैं। बता दें आपको, जहां बैठक में विभिन्न संगठनों ने दोनों कर्मचारियों को हटाने की मांग की, लेकिन उपजिलाधिकारी अनिल कुमार शुक्ला ने असहमति जताई है। उन्होंने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सहमति न बनने पर बैठक समाप्त हो गई है। पत्रकारों ने चेतावनी दी है कि कार्रवाई न होने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। लक्सर से जॉनी चौधरी की रिपोर्ट। का मामला है, मैं जो यहाँ नाजिर है उनसे इस संबंध में जानकारी करना चाह रहा था। फोन द्वारा चाहो तो उन्होंने फोन में बात नहीं करनी चाहिए। मैं और मेरे साथी तहसील पहुंचे, तहसील जिसमें पहुंचे उससे बात करना चाह रहे, भाई आप हमसे बात क्यों नहीं कर रहे। तो जो उसका रवैया था वो इतना गलत था कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। चलो वहां तक तो बात नहीं मिट गई थी। हम अपनी बात रखने के लिए एसडीएम साहब के चैम्बर में पहुंचे, जहाँ पर पहले से ही नाजिर और प्रशासनिक अधिकारी हो वो मौजूद थे। जैसे हमारी बात करने का समय आया तो जो वहाँ का नायब नाजिर थे मौके पे, उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी। कमजोर करेंगे तो ये कमजोरी हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और 29 तारीख से पहले अगर ये दोनों कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता और ये हरिद्वार से बाहर नहीं होते, यहाँ से नहीं हटाए जाते लक्सर से, तो 29 तारीख में शासन प्रशासन इसका जिम्मेदार होगा और इनके दफ्तरों को भी ताले लगाए जाएंगे। जो पत्रकार भाइयों का आंदोलन चल रहा है भ्रष्ट कर्मचारी के खिलाफ, जिसने बर्ता की हमारे साथी के साथ में, और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस तरह की हरकत हुई है। और मीटिंग में भी सारे खुलासे हुए हैं कि एसडीएम साहब के सामने ये कर्मचारी जान से मारने की धमकी देता है, जिसमें सीधा मुकदमा बनता है 307 का। और अधिकारी लोग उस कर्मचारी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और रही जो एसडीएम साहब ने इस वार्ता जो विफल रही है, इसमें SIR का बहाना लिया है, चुनाव आयोग का बहाना लिया है, जबकि अगर चुनाव आयोग की बात की जाए तो तहसील स्तर पर एसडीएम साहब उसके अधिकारी होते हैं। और अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां किच्छा उत्तराखंड में भाजपा नेता और समाज सेवी संजीव कुमार सिंह ने भीषण गर्मी को देखते हुए निःशुल्क शीतल जल सेवा शुभारंभ किया है। इस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है, जिसके तहत टुक टुक के माध्यम से रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को ठंडा पानी उपलब्ध कराया गया है। जी हाँ, उपलब्ध कराया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य आम जनता, यात्रियों और राहगीरों को गर्मी से राहत देना है। स्थानीय लोगों ने इस जन सेवा का कार्य की बड़ी ही सराहना की है। कदम ताल मिलाकर मानवता और सामाजिक सेवा की प्रेरणादायक इसे मिसाल बताया। उत्तराखंड से मनोज हालदार की विशेष रिपोर्ट। हमने शुरुआत की है टुक टुक में पानी की व्यवस्था करके, और वो टुक टुक चलता फिरता पेयजल की व्यवस्था, शीतल जल की व्यवस्था की, एक चलती फिरती शीतल जल की व्यवस्था। आप देखिए हमारे यहाँ तमाम सवारियाँ आती हैं, तमाम लोग आते हैं, रेलवे स्टेशन पर भीड़ रहती है। पानी की व्यवस्था ना होने के कारण इस गर्मी में बच्चों को बड़ी दिक्कत हो रही है। महाराणा प्रताप चौक पर तो हमारे टुक टुक वाले भाई, हमारे फड़ वाले जितने भी और साथी हैं, सब लोग बड़ी दिक्कत, भीड़ होती है, पानी की समस्या वहाँ पर भी रहती है।
खबर उत्तराखंड में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 वीकली। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।